Coleochaetae. Coleochaetae is a freshwater algae, and etymologically it is made up of two words, that is coleos, which means sheath, and chaitos, which means hair. Now, this algae, Coleochaetae, it has got a very ensheathing हैबिट, मतलब ये कोई सबस्ट्रेटम के ऊपर एक एक पतला सा शीट जैसा इसकी ग्रोथ हैबिट है, और इसमें हेयर सेल और सीटा प्रेजेंट रहती है, जो कि दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम हर्बिवोरी। ये जो सीटा है, ये इतना कांटेदार होता है कि जो भी मरीन नहीं, एक्वाटिक वर्टिब्रेट इंटरवर्टिब्रेट छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जैसे फ्रेश वाटर मोलास्क और अदर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स दैट यूजुअली फीड ऑन एल्गी, तो वो इस कोलियोकाइटे के ऊपर फीड नहीं कर पाता, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस सीटा और हेयर लाइक सेल्स। So this coleochaete is a freshwater algae, and it has got a very characteristic feature of heterotrichous growth. इसकी जो है अ, एक प्रोस्टेट सिस्टम और एक इरेक्ट सिस्टम, दोनों सिस्टम ही रहती है, पर ये कुछ स्पीशीज में सिर्फ प्रोस्टेट सिस्टम रह जाता है, या कुछ स्पीशीज में इरेक्ट सिस्टम रह जाता है, या कोई भी दूसरे स्पीशी ऑफ कोलियोकाइटे विल हैव बोथ द इरेक्ट एज वेल एज द प्रोस्टेट सिस्टम। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आयंतिका, and in this video I'm going to discuss about this coleochaete algae, where I'll be discussing ओवरव्यू ऑफ दिस एल्गी, जैसे उसकी ग्रोथ हैबिट, इसकी हैबिटेट, इसकी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इसकी इम्पोर्टेंस और फॉसिल दैट इज क्लोज टू दिस कोलियोकाइटे। सेकेंड पार्ट, जिस पार्ट 2, इसमें मैंने रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल कवर किया है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। ये बीएससी सिलेबस में आएगा, बॉटनी फर्स्ट सेम। सो टैक्सोनॉमिकली अगर इसकी देखते हैं हम, तो ये बिलोंग करता है क्लास कोलियोकाइटोफाइसी। ये जो क्लास कोलियोकाइटोफाइसी, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक एंड वेरी क्लोज टू द लैंड प्लांट्स और एम्ब्रायोफाइट्स। जो लैंड प्लांट्स है, जो एम्ब्रायोफाइट्स है, इसकी काफी क्लोज ये काइटोफाइसी क्लास है, क्योंकि इस वाले क्लास में जो प्लांट की जो एल्गी की जाइगोट होती है, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो जाइगोट तैयार होती है, तो वो वाली जाइगोट दैट इज रिटेन्ड इनसाइड द मदर प्लांट। जो मदर प्लांट है उसमें ये जो जाइगोट है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट तैयार होता है, वो मदर प्लांट में काफी लंबे समय तक रहता है। मदर प्लांट से नॉरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन दोनों ही इसको मिलता है। एंड जस्ट लाइक द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जो कि मतलब हमारे आसपास जैसे मैंगो या दूसरे प्लांट्स जो भी है, उनमें भी ऐसा ही देखा जाता है कि जो जाइगोट है that is retained in the plant, that is the fruits, they are retained in the plant. So ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्लास कोलियोकाइटोफाइसी की, दैट इज इट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू लैंड प्लांट या एम्ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये ऑर्डर बिलोंग करता है ऑर्डर कोलियोकाइटालिस। जो कोलियोकाइटालिस ऑर्डर है, इट्स अ क्लास दैट इज वेरी क्लोज टू द कारोफाइट्स। कारोफाइट्स कौन सी एल्गी को बोलते हैं? जैसे कारा, नीटेला, ये सारे कारोफाइट एल्गी है, और ये सारे जो है फ्रेश वाटर एल्गी ही होते हैं। कुछ कुछ एल्गी दे आर टॉलरेंट टू डेसिकेशन ऑल्सो, तो शैलो वाटर में ये सब कारोफाइट्स मिलते हैं। तो ये सारे कारोफाइट जैसे एल्गी, जैसे कारा और निटेला,
इन सब के बहुत क्लोज है ये ऑर्डर कोलियोकाइटालिस। सो दिस और एक खासियत ये है कि बोथ कोलियोकाइटे और निटेला और कारा, ये तीनों ही ऐसी एल्गी है जो कि जाइगोट को अपने फीमेल बॉडी में ही इसको रिटेन करते हैं। मतलब जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया, तुरंत ही जाइगोट नहीं डिटैच होता है। it usually remains in the gametophyte body till conditions for growth is suitable। मतलब जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, जाइगोट तैयार हो गए, तो विंटर सीजन या ड्राई सीजन आ गया है, तो इट विल बी रिटेन्ड इन द फीमेल बॉडी सो दैट इट कैन गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम डेसिकेशन। सूखा जब सूखा से या न्यूट्रिशन के लिए भी, ये दोनों रीजन के लिए ये फीमेल जो गैमेटोफाइट है इनमें रह जाता है। एंड दैट इज कॉमन in both Nitella, Cara, and this our plant, that is Coleochaete. Then it belongs to the family Coleochaetaceae. Coleochaetaceae family में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसकी हेटेरोट्राइकस ग्रोथ। हेटेरोट्राइकस जो हेटेरोट्राई कोअस जो है, इसकी इसमें एक तो प्रोस्टेट सिस्टम रहती है और एक इरेक्ट सिस्टम रहती है। जो प्रोस्टेट सिस्टम है वो उससे इरेक्ट सिस्टम तैयार होता है। मतलब फर्स्ट तो प्रोस्टेट सिस्टम ही आएगा, फिर उसके बाद जो है इरेक्ट सिस्टम इससे इमर्ज होता है। तो अपना जो कोलियोकाइटी एल्गी है, इसकी 10 में से सिर्फ 3 ही स्पीशीज जो है इंडिया में मिलता है। और स्क्यूटेटा और ग्लोबोसम बहुत ही कॉमन स्पीशीज है। और इसकी जो ग्रोथ हैबिट है वो एक्चुअली इट इज अ वेरी स्मॉल एल्गी, सो इट इज माइक्रोस्कोपिक। और इसकी जो ग्रोथ हैबिट है ये है स्प्रॉलिंग डिस्क। मतलब कोई भी सबस्ट्रेटम है, इनमें आइदर तो एकदम सबस्ट्रेटम से सटे हुए रहता है, या एक डिस्क जैसा, मतलब ये वाली जैसी डिस्क टाइप का रहता है और ये एकदम सटा रहता है, या ये थोड़ा एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। ये डोम शेपेड या हेमिस्फेरिकल जो है, ये तभी पॉसिबल रहता है जिनमें ये जो इरेक्ट सिस्टम रहता है। और ये वाला जो है इस पे सिर्फ ये प्रोस्टेट सिस्टम ही रहती है। तो हम देख रहे हैं कि इसकी 2 टाइप की हैबिट रहती है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज हेटेरोट्राइकस या नहीं। तो ये जो है ना, ये आइदर तो पत्थर के ऊपर ग्रो कर जाता है, या कोई भी आर्टिफिशियल प्लास्टिक या कुछ उसी पे ग्रो कर जाता है, या कोई दूसरे प्लांट या दूसरी एल्गी पे भी ग्रो करता है। इट इज ग्रोइंग एपिफाइटिकली ऑन अदर एंजियोस्पर्मिक प्लांट, दैट इज दिस ट्रापा, हाइड्रा, ये सब, या दूसरे एल्गी जैसे कारा निटेला के ऊपर भी ग्रो करता है। एनी एल्गी दैट इज ग्रोइंग ओवर अनदर एल्गी। एक एक अ, जैसे कारा हो गया, जैसे से दिस इज अ कारा। तो कारा के ऊपर अगर ये कोलियोकाइटे ग्रो कर रहा है, तो देन इट इज एपिफाइटिक। या कोई भी से फॉर एग्जांपल से इट इज ग्रोइंग ओवर ट्रापा, सो ट्रापा की जो लीफ है उसके ऊपर अगर कोलियोकाइटे ग्रो कर रहा है, देन ऑल्सो इट इज एपिफाइटिक। मतलब दूसरा वाला एल्गी या दूसरा प्लांट के ऊपर अगर ग्रो कर रहा है, तो देन वी विल बी सेइंग दिस इज एपिफाइटिक। सो कोलियोकाइटे इज ग्रोइंग ओवर द रॉकी सबस्ट्रेटम, और
it is growing over other plants और other algae। पर ये जो ग्रोथ है ये काफी, एक तो मैट जैसा एकदम डेंस मैट जैसा होता है, या काफी डिफ्यूज होता है। और क्या है कि जो इसकी ग्रोथ है दैट इज लिमिटेड टू द टर्मिनल रीजन। जो इसकी पेरिफेरल रीजन है ये ही ग्रो करता है। और इसकी जो हैबिटेट है वो है कि ये फ्रेश वाटर स्ट्रीम में तो पाई जाते हैं, फ्रेश वाटर वाटर बॉडीज में भी पाए जाते हैं, और ये शैलो वाटर में रहता है। और जहाँ पे नदियों में अगर पाए जाते हैं तो ये नदी स्लो मूविंग होना चाहिए। और एक तो स्लो मूविंग होना चाहिए, दूसरा शैलो मतलब ज्यादा डेप्थ ना हो वाटर की, और एकदम न्यूट्रिएंट कम होगा तो भी ऐसे पानी में भी ये इट कैन ग्रो इन ओलिगोट्रोफिक दैट इज लो न्यूट्रिएंट वाटर आल्सो। इट कैन टॉलरेट यूट्रोफिकेशन। ऐसे तो मतलब कम न्यूट्रिएंट वाले वाटर में ये पाए जाते हैं, लेकिन अगर न्यूट्रिएंट ज्यादा हो जाए जैसे यूट्रोफिकेशन, तब भी ये ग्रो करता है। ये एसिडिक पीएच में भी ग्रो कर लेता है, एसिडिक वाटर में भी। और इसकी जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है ये मेनली ट्रॉपिकल रीजन में ही पाए जाते हैं। मतलब जैसे अपना इक्वेटर हो गया, तो उसके, और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, तो ये वाले रीजन में ही पाए जाते हैं ज्यादातर। पर कुछ कुछ टेम्परेट रीजन में भी पाए जाते हैं। अब इंडिया में जो है इसको हम देखते हैं कि ये अपना जो वेस्ट बंगाल है इधर भी पाए जाते हैं, या यूपी वाला पोर्शन में भी पाए जाते हैं। इंडिया की सराउंडिंग जो कंट्रीज है जैसे बांग्लादेश में भी इसको मिलते हैं। और जो ये वाले साउथ ईस्ट एशिया है इनमें तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर एशिया को छोड़ भी दे तो भी ऑस्ट्रेलिया में भी इसको मिला है। एंड इट इज ऑल्सो फाउंड इन न्यूजीलैंड, इट इज ऑल्सो फाउंड इन द नॉर्थ अमेरिका as well as in the European countries, सो और साउथ अफ्रीका में भी। सो हम देख रहे हैं कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये काफी ज्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन इट इज ऑलमोस्ट कॉस्मोपॉलिटन एक्सेप्ट द पोलर और वेरी लो टेम्परेचर रीजन। मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ टेम्परेट रीजन जैसे यूरोपियन कंट्रीज में भी इसको पाए जाते हैं। और ये सारे जो स्पीशीज है, अब इंडिया में ये तीनों स्पीशीज पाए जाते हैं, स्क्यूटेटा, ऑब ऑब ऑब्क्यूलारिस और निटेलरम। अब इसकी जो फॉसिल फॉर्म है, कोलियोकाइटी के तो कोई फॉसिल फॉर्म नहीं मिला है, पर एक फॉसिल है जो कि पार्का डेसिपियंस है। ये हम देखते हैं, ये वाली जो पार्का डेसिपियंस है इधर देख रहे हैं हम, जो ये काफी इसकी जो थैलस स्ट्रक्चर है ये काफी मिलता जुलता है अपना कोलियोकाइटे से। क्योंकि ये जो पार्का है एक तो दिख रहे हैं कि ये एक रेडियल जैसा एक रेडियल ग्रोथ है इसकी भी, पार्का की भी एक रेडियल ग्रोथ है। और इसमें ये जो दिख रहा है अपना जो भी ऐसा स्ट्रक्चर कोलियोकाइटे में भी मिलता है, जो जो कि इसकी रिप्रोडक्टिव बॉडी है। सो हम देख रहे हैं कि पार्का जैसा मतलब कोलियोकाइटे जैसा दूसरा फॉसिल हमको काफी ओल्ड मतलब सिलूरियन डेवोनियन मतलब ये वाली पीरियड में मिल जाते हैं। ये जो सिल्यूरियन पीरियड है ना, ये काफी ओल्ड टाइम से ही मतलब जब जैसे लैंड में ये जो सिल्यूरियन पीरियड में लाइफ स्टार्टेड ऑन लैंड। मतलब जो भी अर्लियर प्लांट्स है वो समुंदर छोड़ के जो कॉन्टिनेंट है उसमें बसने लगी है। जैसे कॉन्टिनेंट में भी
अगर ये कॉन्टिनेंट है तो और ये सी है, तो ये कॉन्टिनेंट के आसपास मतलब बॉर्डर रीजन में ही ज्यादा जो भी वेजिटेशन मिलता है। और ये जो कॉन्टिनेंट के अंदर वाला इंटीरियर पोर्शन है, इट इज बैरन ऑफ लाइफ। ये था एक्चुअली सिलूरियन पीरियड में। मतलब अगर बोटनी वाइज हम देखते हैं तो life started gradually shifting, the plant life started shifting from the ocean to the um, land during this Silurian period. So Silurian, both Silurian और डेवोनियन दोनों पीरियड में ही दिस पार्का डिसिपियंस की फॉसिल मिलता है। अगर मॉर्फोलॉजी देखें मतलब बाहर से कैसा दिखता है, हमको तो पता ही है कि ये जो है कोलियोकाइटे, इसकी हेटेरोट्राइकस ग्रोथ है। मतलब क्या ये इसकी एक प्रोस्टेट सिस्टम भी होगी, इसकी एक वर्टिकल सिस्टम भी होंगे। जो प्रोस्टेट सिस्टम है ये पैरेन्काइमेटोअस या सूडोपैरेन्काइमेटोअस है। मतलब ये वाली जो है ये है प्रोस्टेट सिस्टम, ये है प्रोस्टेट सिस्टम। अब प्रोस्टेट सिस्टम के ऊपर से मतलब ये जो प्रोस्टेट सिस्टम हो गया, इसकी इसके ऊपर से ब्रांच निकलती रहती है। तो ऐसे करके ये धीरे 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 एक हेमीस्फेयर जैसा स्ट्रक्चर भी कर लेता है, दैट इज द फिलामेंटोअस। हम देखते हैं एक तो है प्रोस्टेट, ये वाली जो मैं अभी कलर कर रही हूँ ऐसा हो सकता है, या प्रोस्टेट के ऊपर ऐसा सिस्टम, ऐसा मतलब ऐसा स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे ग्रो कर सकता है। तो हम देखते हैं कि दो टाइप की ग्रोथ हैबिट है, एक तो प्रोस्टेट, दूसरा है वर्टिकल। अब किसी किसी स्पीशीज में सिर्फ ये प्रोस्टेट ही मिलता है, या किसी किसी के स्पीशीज में सिर्फ ये वाली जो वर्टिकल जो है ये पाए जाते हैं, या किसी किसी स्पीशीज में दोनों ही पाए जाते हैं। जैसे कोलियोकाइटे पल्विनेटा में प्रोस्टेट और इरेक्ट दोनों ही है। और ये जो स्पीशी है डाइवर्जेंस निटिलारियम, इसमें सिर्फ जो है इरेक्ट सिस्टम है। और ये जो ऑर्बिकुलरिस और स्कटेटा में है, इनमें सिर्फ ये प्रोस्टेट सिस्टम पाए जाते हैं। इरेक्ट सिस्टम ये दोनों स्पीशीज में पाए जाते हैं, और प्रोस्टेट सिस्टम ये दोनों स्पीशीज में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी जो जो ग्रोथ है, ये ऐसा है कि ये रेडियली ये धीरे धीरे मतलब एक सेल से दो सेल से ऐसे करके करके धीरे धीरे ब्रंच भी हो जाता है। ये हम देख ही रहे हैं, इसकी जो है ब्रंचिंग हो रही है। और धीरे 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 ये सब ब्रंचिंग होते होते एक जैसा एक गोल जैसा एकदम मैट जैसा फॉर्मेशन होता है। और ये कैसे होता है, जो नेबरिंग जो भी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, साइड वाइज लैटरली ये जुड़ जाते हैं। मतलब ये अपना एक फिलामेंट है, दूसरा फिलामेंट एकदम इसके सटे हुए ही जुड़ा हुआ ही है, तैयार हुआ। फिर दूसरा फिलामेंट, ऐसे करते करते एक गोल जैसा ऐसा वाला स्ट्रक्चर तैयार होता है। और एक मैट जैसा, एक सरफेस के ऊपर एक मैट जैसा कुशन जैसा स्ट्रक्चर तैयार करता है। तो हम देखते हैं कि इसकी जो है लैटरली या साइड से ये जुड़ा हुआ रहता है। पर ये जो मैं बात कर रही हूँ, ये सिर्फ प्रोस्टेट सिस्टम में ही। जो इरेक्ट सिस्टम है, ये वाली इरेक्ट सिस्टम है, तो उसमें फिलामेंट्स कुछ ऐसे दिखता है। तो फिलामेंट्स जो है इरेक्ट सिस्टम में उतना मतलब लैटरली जो
हम देख रहे थे जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ प्रोस्टेट सिस्टम में ही रहता है, इरेक्ट सिस्टम में नहीं रहता है। पर इरेक्ट सिस्टम हो कि प्रोस्टेट सिस्टम हो, इनमें ये जो स्पेशल सेटा या हेयर सेल रहती है, और ये क्या करता है, हर्बीवोरी को प्रिवेंट करता है। और ये जो ब्रांचिंग हम देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये जो ब्रांचिंग है, ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग है, मतलब ऐसी ब्रांचिंग है। प्रोस्टेट सिस्टम हो कि इरेक्ट सिस्टम हो, ब्रांचिंग तो डाइकोटोमस ही रहेगी। फिर हम देखते हैं कि सेटा, जो सेटा या हेयर सेल है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलियोकाइटे, दैट इज this here, and that is nothing but it is an just extension of the cell wall। जो है अपना सेल वॉल है, सेल वॉल गेट्स एक्सटेंडेड, सेल वॉल ये रहती है, और इसके अंदर भी थोड़ा अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म भी रहता है। ये एक्सटेंशन अगर मतलब कोई सेल है, जैसे ये वाली सेल है, सेल वॉल एक्सटेंड होके ऐसा सेटा तैयार करता है, और ये सेटा मेनली इज टू प्रिवेंट द ग्रेजर्स टू फीड ऑन दिस एल्गी। सो जो सेटा वाला सेल है, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल सेल जैसा ही, पर इसकी जो क्लोरोप्लास्ट है, ये प्लेट शेपेड है, और इनमें सिर्फ एक ही पायरिनॉइड रहती है। सो एनाटोमी मतलब अंदर से कैसा दिखता है, जो इसकी प्रोस्टेट सिस्टम है, जैसे जो हॉरिजॉन्टल ये वाला पोर्शन है, उसकी जो सेल है, वो आइदर तो सब रेक्टेंगुलर जैसा हो सकता है, या इसकी शेप स्क्वायर जैसा भी हो सकता है, पॉलीगोनल जैसा भी हो सकता है, हेक्सागोनल भी हो सकता है। पर जो इरेक्ट वाला फिलामेंट है, जो इरेक्ट वाला फिलामेंट है, उसकी जो सेल स्ट्रक्चर है, एक एक सेल वो सिलिंडरी होती है। पर ये इरेक्ट जो प्रोस्टेट सिस्टम हो कि इरेक्ट सिस्टम हो, दोनों में ही वॉट एवर बी द सेल शेप और स्ट्रक्चर, इनमें एक चीज कॉमन होती है कि हर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस रहती है, और जो क्लोरोप्लास्ट रहती है, एक ही क्लोरोप्लास्ट रहती है, पर क्लोरोप्लास्ट में 1 से 5 स्पाइरेनॉइड रहता है। हमने देखा था प्रीवियसली, जो सेटा वाला सेल था, उनमें जो क्लोरोप्लास्ट है, उसमें एक ही पायरेनॉइड मिलता था। पर ये वाले सेल में, दूसरे वाले सेल में 1 से 5 पायरेनॉइड रहता है क्लोरोप्लास्ट में। और ये जो सेल है, ये जो सेल है, तो इन दो सेल में एक प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन रहता है, ताकि वी कैन कम्युनिकेट, दे कैन बी अ कम्युनिकेशन बिटवीन द एडजेसेंट सेल। नेबरिंग जो भी सेल है, उनमें कम्युनिकेशन रखने के लिए एक प्लाज्मोडेस्माटा चैनल बना हो रहता है। अब ये रह गया इसकी इम्पोर्टेंस। वैसे तो ये एल्गी जो है, ये क्योंकि ये एल्गी है, तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर तो है ही एक्वाटिक बॉडी में। सो एक इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है इसकी प्राइमरी, एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर। इसके अलावा भी, क्योंकि कोलियोकाइटे जो है, ये काफी इजी टू ग्रो है, और ये काफी ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ जाता है, तो इट इज वेरी इजी टू कल्चर इट इन लैब। एंड क्योंकि ये इजी टू कल्चर है, सो इट इज वेरी कॉमन मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर वेरियस प्रोसेसेस। इनफैक्ट जो कि अरबिडोप्सिस थैलियाना प्लांट है, ये एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट प्लांट टू बी यूज्ड एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर वेरियस स्टडीज। एल्गी में ये कोलियोकाइटे भी काफी कॉमन है। मतलब जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में अरबिडोप्सिस काफी कॉमन मॉडल ऑर्गेनिज्म है, एल्गी में कोलियोकाइटे काफी कॉमन मॉडल ऑर्गेनिज्म इन वेरियस स्टडीज, मॉलिक्यूलर से लेके सिंथेटिक बायोलॉजी,
फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस में हम कोलियोकाइटो को वी कैन यूज इट एज अ लैब एल्गी, for as a research algae. So that was all in the first part of the video, जिनमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है इस ग्रोथ हैबिट, डिस्ट्रीब्यूशन हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, एनाटोमी और इसकी इकोनॉमिक इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करने वाली हूँ इट्स रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल। अगर कोई भी क्वेरी हो, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू वांट मी टू मेक न्यू वीडियोस, you can also write it in the comment section. If you like this video, do share it with your friends and do subscribe, because your subscription, it encourages me to make more such videos. Thanks again for watching this video.